नमस्कार दोस्तों, CS एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको करंट अफेयर्स के बारे में रोज़ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं वो आपको बताते हैं। आज है 29 जुलाई और 29 जुलाई के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में आप देखेंगे। और जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, मुझे पता चल रहा है, कमेंट बॉक्स में कई लोग बताते हैं, तो नोटिफिकेशंस आपको मिलने के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। जो आपको ये मैंने दिखाया हुआ है वो बेल आइकन आपके सब्सक्रिप्शन के पास में दिखेगा, तो वो आप बेल आइकन को दबाएं तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप वीडियो मिस नहीं करेंगे। कल का जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसमें हमने पूछा था कि भारत ने किस राष्ट्र में 300 साल पुराने काली मंदिर के निर्माण का समर्थन किया है, और सही आंसर बांग्लादेश है, जो सभी ने आंसर सही लगाया था। आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रमुख शहरों में लॉकडाउन की अवधि को कितने तारीख तक बढ़ा दिया है। अभी हमने कई सरकारों का देखा है, ये फैसला लिया है। कोविड-19 जो अभी महामारी फैली है उसके कारण लॉकडाउन बढ़ाते जा रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ सरकार का भी ये फैसला आया है। डेट अपन पढ़ लेते हैं, फिर आपको मैं इसका आंसर बताता हूँ। 15 सितंबर है, 19 अक्टूबर है, 6 अगस्त है या फिर 10 नवंबर। सही आंसर है 6 अगस्त तक बढ़ जाएगा ये लॉकडाउन, और कलेक्टरों ने अभी परिस्थिति देखी, उस हिसाब से लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया है छत्तीसगढ़ सरकार के। आज का दूसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त मंत्री यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, और इनके अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में फाइनेंशियल 2020 और 21 के लिए सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य रखा है। ऑप्शन है 1.10 लाख करोड़, 2.10 लाख करोड़, 3.10 लाख करोड़ या फिर 2.90 लाख करोड़ रुपए। और सही आंसर है 2.10 लाख करोड़ जुटाने का अभी लक्ष्य रखा गया है वित्त मंत्री के अनुसार अभी 2020-21 में। और इस विनिवेश किस तरीके से जुटाएंगे, जो PSU कंपनी है हमारे यहाँ की, उससे में 1,20,000 करोड़ रुपए का विनिवेश करवाएंगे, मतलब उसके हिस्सेदारी बेचकर जुटाई जाएगी। और 90,000 करोड़ लगभग वित्तीय संस्थानों, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, उनकी हिस्सेदारी बेचकर जुटाए जाएंगे। और सही समय आने पर, मतलब निर्मला सीतारमण जी ने बताया है कि सही समय आने पर सरकार उचित कीमत पर हिस्सेदारी बेचेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि पहले ही लगभग 22 से 23 ऐसी PSU कंपनियां हैं जिनके विनिवेश को सरकार की ओर से मंजूरी दी जा चुकी है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने 27 जुलाई 2020 को रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी साझा करने समेत कई क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया है। ऑप्शन है नेपाल, चीन, पाकिस्तान या फिर इंडोनेशिया। और सही आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के जो दोनों रक्षा मंत्री हैं, हमारे यहाँ के रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, और वहाँ के जो मंत्री हैं उनका नाम है प्राबोवो सुबियांतो। इन लोगों ने द्विपक्षीय सहयोग और मजबूत करने के लिए अपनी एक प्रतिबद्धता जताई है, जाहिर की है। और इंडोनेशिया हमसे समुद्री सीमा साझा करता है। आप देख सकते हैं ये लोकेशन, ये इंडोनेशिया है। और इंडोनेशिया लगभग 1000 द्वीपों से मिलके एक पूरा देश है। यहाँ पे एक फैक्ट और बता दूँ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा आबादी मुस्लिमों की है तो इंडोनेशिया में ही है। और इंडोनेशिया जो है वो 2000 वर्ष पुराने भारत से संबंध है। और भारत का जकार्ता में, जो जकार्ता यहाँ की कैपिटल है इंडोनेशिया की, वहाँ पे दूतावास है, और इंडोनेशिया का भी दिल्ली में एक दूतावास है। चौथा क्वेश्चन है, भारत सरकार ने चीन पर एक और डिजिटल स्ट्राइक करते हुए कितने ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन है 50, 55, 65 और 47। और सही आंसर है 47। आपको पता होगा, पहले हमने डिस्कस किया था 59 चीनी ऐप्स पर पहले बैन लगा चुका है इंडिया, चाइना के जो ऐप्स थे। अब 47 और ऐप्स हैं जो पहले की 59 ऐप्स के क्लोन हैं, उनको फिर से अभी बैन किया गया है। अभी रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि यह सब जो इंडिया का जो गोपनीयता कानून है उनका उल्लंघन कर रहे थे, इसके कारण से केंद्र सरकार ने इन्हीं ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। पांचवा क्वेश्चन है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने अपनी 14वां स्थापना दिवस था उसका, और इस अवसर पर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। उस मोबाइल ऐप का नाम हमें बताना है। ऑप्शन है मौसम, जलवायु, प्राकृतिक या फिर तापमान।
सही आंसर है मौसम। इंग्लिश में भी मौसम ही नाम है इस ऐप का। और इसका 27 जुलाई को जब इसका जो स्थापना दिवस था पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का, पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, ये स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, तो एक ये वाला भी आप अपडेट कर लीजिएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भी डॉक्टर हर्षवर्धन के पास है और इन्होंने अभी इस ऐप की शुरुआत की है। देश भर के लगभग 800 स्थानों के मौसम का हाल बताएगा यह ऐप, जिसमें सूरज की जो उदय होता है, अस्त होता है, उसका सटीक समय और तापमान, ये सारी चीज़ें इसमें सटीक जानकारी देने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 परीक्षण की कितने अत्याधुनिक परीक्षण प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है 4, 3, 5 या फिर 7। सही आंसर है 3 प्रयोगशाला, जो मुंबई, नोएडा और कोलकाता में है। ICMR के अंतर्गत आती है ये, और यह राष्ट्रीय संस्थान है। और इन अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं में परीक्षण क्षमता में बढ़ोतरी होगी और प्रत्येक शहर में करीब 10,000 व्यक्तियों के नमूनों की जांच की जा सकेगी। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने 1 घंटे में कोविड-19 का पता लगाने के लिए रैपिड टेस्टिंग डिवाइस विकसित किया है? ऑप्शन है IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT दिल्ली या फिर IIT रुड़की। और सही आंसर है IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने एक नई कम लागत वाली पोर्टेबल डिवाइस विकसित की है, जो 1 घंटे के अंदर परिणाम दे देगी कोविड-19 के परीक्षण का। इस नई तकनीक में RT-PCR परीक्षण के समान सटीकता बताई गई है, जिसे अभी मानक माना जाता है। मतलब एक RT-PCR परीक्षण को मानक माना गया है कि अगर इसमें इसके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट आते हैं तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव का रिज़ल्ट मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब जो नई तकनीक है उसकी इक्विवेलेंट माना गया है इसको भी सटीकता के मामले में। 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्था के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना संकट के चलते दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं? और ऑप्शन है यूनिसेफ, UN, WHO या फिर NATO। और सही आंसर है यूनिसेफ। यूनिसेफ के अनुसार लगभग दक्षिण एशिया में भारत सहित दक्षिण एशिया के जो देश हैं वहाँ पे करीब 2.2 करोड़ बच्चे अपनी प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो गए हैं। और इस महामारी के चलते संयुक्त राष्ट्र ने भी एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें इस साल करीब 13 करोड़ लोगों को भुखमरी की ओर धकेल सकती है यह बीमारी। इसके अलावा अगर आपको मैं यूनिसेफ का फुल फॉर्म बताऊं तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। हेडक्वार्टर इसका है न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स में। 9वां क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को कितने ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं? ऑप्शन है 15, 20, 25 या फिर 10। और सही आंसर है 10 ब्रॉडगेज इंजन अभी बांग्लादेश को इंडिया ने सौंपे हैं 27 जुलाई को। और पश्चिम बंगाल के नादिया ज़िले में पूर्वी रेलवे के गेडे स्टेशन से सभी इंजनों की रवानगी हुई। यह जो रेलवे इंजन भारत ने भेजे हैं ब्रॉडगेज लोकोमोटिव सौंपने से बांग्लादेश रेलवे की शक्ति में काफ़ी वृद्धि होगी। और भारत कई वर्षों से पड़ोसी देश जो हमारा बांग्लादेश है वहाँ की सड़क, रेल और बंदरगाह विकास के लिए कई परियोजनाओं में मदद कर रहा है। और हम आशा करते हैं कि बांग्लादेश की हम इतनी जो मदद कर रहे हैं वो आगे चल के जब मजबूत हो जाएगा तो पाकिस्तान की तरह हमें दगा ना दे और हमारे साथ साझा मित्रता का ही व्यवहार रखे हमेशा। आज का आखिरी क्वेश्चन है, CRPF स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 मार्च, 20 जनवरी, 27 जुलाई या फिर 22 अप्रैल। इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में रोज़ की तरह बताइएगा। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है और वीडियोस पसंद आने पर कृपया इसे लाइक करिएगा और शेयर भी कर सकते हैं। और आज का यह वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।